हे देयर एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। सो इस वीडियो के थ्रू हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैनल पे, जो कि होने वाली है मशीन कोडिंग राउंड बेस्ड, जिसमें कि हम मशीन कोडिंग राउंड में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को टैकल करेंगे, जो कि एकदम रियल लाइफ रियल कंपनीज से होंगे, जो कि हाल फिलहाल में किसी स्टार्टअप में या किसी कंपनी में पूछे गए हैं, और जो कि मेनली टारगेट करेंगे आपके फ्रंट एंड डेवलपमेंट को। अगर आप किसी भी फ्रंट एंड डेवलपमेंट के इंटरव्यू में बैठ रहे हैं तो उससे पहले आपको इन तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे जब भी आपके राउंड होते हैं तो 2-3 राउंड में एक राउंड फ्रंट एंड मशीन कोडिंग राउंड ज़रूर होता है, जिसमें कि आपको बेसिकली एक छोटी सी एप्लीकेशन बनानी होती है। देखिए, जिनको नहीं पता उनको मैं एक बार डिटेल में बता देता हूँ, देन हम आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे कि इस वीडियो में हम करने क्या वाले हैं। देखो, जब भी आप फ्रंट एंड इंटरव्यू में बैठते हो तो वहाँ पर आपका एक राउंड होता है जिसको मशीन कोडिंग राउंड बोलते हैं। उसमें आपको एक टाइम लिमिट होती है 45 मिनट से लेकर के 1 आवर तक की, एंड उसमें आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, एक फीचर बनाना होता है उस टाइम लिमिट में। वो कुछ भी हो सकता है फीचर, मान लो सर्च बॉक्स बनाना है, पेजिनेशन है, इन्फिनाइट स्क्रोलिंग है, काफ़ी सारे फीचर्स हो सकते हैं, या फिर स्टार रेटिंग कंपोनेंट होता है। इन सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। बट इंटरेस्टिंग पार्ट ये होता है कि वो डायरेक्टली आपसे ऐसे पूछते नहीं है कि आपको ये बनाना है, वो आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देते हैं, जो कि हम इस वीडियो में भी देखेंगे कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट को फ्रेम कैसे किया जाता है, और उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर आपको अपना काम करना होता है, आपको अपना फीचर पे वर्क करना होता है। सो बेसिकली देखो, स्टार्टिंग में होता क्या है ना, कि इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो तो जेप्टो का क्वेश्चन है, लेकिन जनरली होता क्या है कि हम लोग कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लेते हैं, हम लोग अपने प्रोजेक्ट्स बना लेते हैं, लेकिन जब बात आती है ऐसे फीचर्स बनाने की, वो भी टाइम लिमिट पे, तो वो हम नहीं कर पाते। और उसका मेन कारण रहता है कि हमें उसकी करेक्ट अप्रोच नहीं पता है कि हमें किस अप्रोच से उसको करना चाहिए। जब भी हम घर पे बैठ के अपने प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं तो हम गूगल का यूज़ करके हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम केसेस में आपको गूगल का यूज़ केस, या फिर आजकल तो चैट जीपीटी काफ़ी ट्रेंडिंग है, उसका यूज़ आप नहीं कर सकते। और इन क्वेश्चंस में आपसे ज़्यादातर फंडामेंटल्स ही पूछा जाता है, आपसे कोई बहुत एडवांस चीज़ नहीं पूछी जाएगी, लेकिन आपके जो फंडामेंटल्स हैं, जो जावास्क्रिप्ट के फंडामेंटल्स हैं, जो रिएक्ट जेएस के फंडामेंटल्स हैं, वही आपसे पूछा जाता है। और वहीं पर हम लोग थोड़ा सा लैग करते हैं, क्योंकि बच्चों को लगता है कि रिएक्ट जेएस कर लेंगे बिना जावास्क्रिप्ट के, जो कि पॉसिबल नहीं है, और वो आप इस क्वेश्चन में भी देखोगे कि क्यों जावास्क्रिप्ट नीडेड है। दूसरी चीज़ हम इस वीडियो में सीखेंगे, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त जो हमारे पास एक टाइम लिमिट है, उसमें कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम उसको अप्रोच कर सकते हैं। मान लीजिए, मुझे नहीं पता इस वीडियो की लेंथ कितनी जाने वाली, मान लीजिए इस वीडियो की लेंथ 40 मिनट्स का राउंड है, क्योंकि मैं इसमें समझा रहा हूँ तो मुझे 40 मिनट्स लगे, लेकिन वहाँ पर आपको 50 मिनट्स या 60 मिनट्स भी लग सकते हैं उस क्वेश्चन का सोल्यूशन सोचने में। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सोल्यूशन सोचना कैसे है, उस पर काम कैसे करना है, क्या चीज़ें नहीं करनी है। उनमें से एक चीज़ ऐसी है कि आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में ही नहीं सोचना है कि मैं एकदम परफेक्ट कोड लिख दूँ, ऐसा नहीं होता है। आप हिट एंड ट्रायल से ही कोड लिख रहे होते हो, और जैसे जैसे आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट अनफोल्ड होती जाती है, आप उसी के हिसाब से अपने कोड को लिखते हैं, उसको रिफ्रैक्टर करते हैं, एंड सो ऑन आपका ऐसे काम चलता है। तो इसमें हम वही देखेंगे। जो आज की वीडियो में हम खास बात करने वाले हैं वो है हमारा जेप्टो कंपनी से। जेप्टो एक, अगर आपको नहीं पता तो एक 10 मिनट क्विक डिलीवरी सर्विस है, आप इसको सर्च कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा स्टार्टअप है, काफ़ी बड़ा स्टार्टअप है, अभी इमर्ज हुआ है ये। और इन्होंने क्वेश्चन पोस्ट किया था, एक फ्रंट एंड इनके पास रोल खाली था, एक सीट खाली थी, तो उसके लिए इन्होंने एक क्वेश्चन पोस्ट किया था ट्विटर पे, और मैंने क्वेश्चन देखा तो आई फाउंड इट रियली इंटरेस्टिंग। क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं है, लेकिन जिस तरीके से फ्रेम किया गया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। और मैं आपको जब क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ तो मैं आपको एक वर्ड बताऊंगा, उसको जाके बाद में आपको गूगल करना है, और आप देखोगे कि उस सिर्फ एक वर्ड से कैसे पूरा क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, और कॉन्सेप्ट वही है सारा, बस आपको क्वेश्चन फ्रेम करके दे दिया है, और आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो विदाउट अ फर्दर डिले सीधा चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, और देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक चीज़ और, इस वीडियो का फ्लो क्या होने वाला है, सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखेंगे कि हमसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट पूछी क्या गई है। उसके बाद हम उसमें से प्रॉब्लम स्टेटमेंट से अपने फीचर्स लिखेंगे कि ओके, हमने स्टेटमेंट पढ़ ली है, प्रॉब्लम पढ़ लिया है, उसमें से हमें अपने लिए नोट्स बनाने कि हमें क्या क्या फीचर्स चाहिए, जो कि आप वहाँ पर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं जब आप रियल इंटरव्यू में बैठे हैं। हमें उन फीचर्स, एक लाइन ड्रॉ करनी है, एक बेसिकली लाइन ड्रॉ नहीं, बेसिकली हमें अपने फीचर्स लिखने हैं कि ओके ये फीचर्स मुझे चाहिए, एंड देन उसके बाद हमें उन फीचर्स पे वर्क करना स्टार्ट करना होगा। सो सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं आज की वीडियो की, एंड देन हम उसके बाद आगे अपने कोड पर जाएंगे। तो हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से आती है, फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं पढ़ना, और ये एज इट इज़ मैंने उनके करियर पेज पे से लिया, उनकी पोस्ट में से लिया है। इन्होंने बोला है कि वैन यू क्लिक ऑन द इनपुट फील्ड अ लिस्ट ऑफ आइटम्स विल अपीयर। इन्होंने कहा है कि रिएक्ट जेएस में हमें पूरा बेसिकली फीचर बनाना है। इनका कहना है कि भी जब आप इनपुट फील्ड पर क्लिक करें तो एक लिस्ट ऑफ आइटम्स आपको अपीयर होना चाहिए। अगर आप इसको, मैं आपको थोड़ा विजुअलाइज कराना चाहूँ तो आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे जाइए और उस पर क्लिक कीजिए उनके सर्च बॉक्स में, तो आपको एक लिस्ट शो होती है। या फिर आप अदर कुछ ऐसे ऐप्स भी विजुअलाइज कर सकते हैं जहाँ पर कि आप किसी इनपुट फील्ड पर क्लिक करते हैं तो आपको कुछ लिस्ट शो होती है, और उनमें से आप बेसिकली सर्च कर सकते हो। सेकेंड लाइन है कि एज यू टैप द लिस्ट शुड ओनली आइटम्स दैट
मैच व्हाट आर यू टाइपिंग। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि जैसे आप अपना कुछ भी टाइपिंग करना शुरू करें उस इनपुट बॉक्स में, तो जो लिस्ट में मान लो 100 आइटम शो हो रहे थे, उन 100 आइटम की जगह सिर्फ वही आइटम शो होने चाहिए जो कि उस इनपुट फील्ड से मैच कर रहे हैं, जो भी आपने लेटर्स लिखे हैं। तीसरा, क्लिकिंग ऑन आइटम शुड टर्न इट इनटू अ चिप एट द टॉप एंड इनपुट फील्ड शुड एडजस्ट ऑटोमेटिकली। ये लाइन थोड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने एक इनपुट बॉक्स बनाया जिस पर आपने क्लिक करा तो आपको एक लिस्ट शो होती है। लिस्ट वो किसी भी चीज़ की हो सकती है, यूजर्स की हो सकती है, इट डिपेंड्स कि कैसा प्रोडक्ट है। अगर कोई मान लो फूड डिलीवरी ऐप है तो वहाँ पे फूड की लिस्ट हो सकती है, वो कुछ भी लिस्ट हो सकती है, बट मेन चीज़ है कि इनपुट फील्ड पर क्लिक करने के बाद ही वो शो होनी चाहिए, आपको ऐसे शो नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, जैसे आप टाइप करना शुरू करते हैं तो उस लिस्ट में डायनेमिक फिल्ट्रेशन ऑन हो जाना है कि जो आप टाइप करते जा रहे हैं उस हिसाब से वो सिर्फ आपको सजेशन देता जाए। बेसिकली आपके जो आइटम्स हैं उनको ही शो करे बस, जो कि आपके लेटर्स से मैच हो रहे हैं, जो आपने टाइप करें, बाकियों को वो उस लिस्ट में से हटा दे, पॉप आउट कर दे। तीसरा पॉइंट ये बोलते हैं कि जब आप मान लीजिए आपने फॉर एग्जांपल आपने सर्च करा पिज़्ज़ा और आपको पिज़्ज़ा वो आ गया, तो जैसे आप उस पिज़्ज़ा पर क्लिक करें तो वह आपका इनपुट बॉक्स में अटैच हो जाना चाहिए, टॉप पर आकर के वो बेसिकली स्टिक हो जाना चाहिए और आपका इनपुट बॉक्स ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाना चाहिए। सिंपली आपको वो टॉप पर एकदम से टॉप पर आपको उसको बेसिकली स्टिक करना है, बाकी ऑटोमेटिकली क्या एडजस्ट होना है वो बाद में देख लेंगे, वो CSS का पार्ट है। जब आपका एक कॉम्पोनेंट, आपका एक आइटम चिप बन जाए, चिप बेसिकली क्या होता है, एक छोटा सा कॉम्पोनेंट जो कि राउंडेड कॉर्नर्स होते हैं और उसके अंदर एक क्रॉस बटन होना चाहिए जिस पे कि आप क्लिक करके उसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये हमसे क्वेश्चन बोल रहा है सिंपल टर्म्स में। ओके, सो अब हमने इसमें से हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लिया है। अब हम इसमें से देखते हैं कि हमें क्या क्या फीचर्स चाहिए होंगे। अब फीचर्स पे बात करते हैं, दैन हम कोड पर जंप करेंगे। पहले हम थिंकिंग पार्ट कर लेते हैं कि हमें सोचना किस तरीके से। अगर हमने एक बार सॉल्यूशन सोच लिया तो उसका आंसर तो हम इजीली कर लेंगे। ओके, हमें क्या क्या फीचर्स चाहिए, तो देखो सबसे पहला फीचर है कि हमें एक लिस्ट शो करनी है जब हम इनपुट बॉक्स पे क्लिक करें। सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फीचर वही है, सबसे पहले हम यही बनाएंगे। उसके बाद हमें क्या चाहिए कि हमें फ़िल्टर करनी है लिस्ट को डायनेमिकली बेस्ड ऑन यूज़र इनपुट। ये भी फीचर हमें पता है कि जो हम टाइप करते जा रहे हैं उसी लिस्ट को सिर्फ वही आइटम शो करने हैं। एंड देन उस आइटम को हम आराम से क्लिक करके उसको एक चिप कंपोनेंट में टॉप पर हमें स्टिक कर पाएँ, ये भी हमें करना है। और उस इनपुट फील्ड को ऑटोमेटिकली एडजस्ट होना पड़ेगा कि जैसे ही एक आइटम चिप हुआ तो वो बेसिकली मान लो अगर इतने पोर्शन में आपका इनपुट बॉक्स है तो यहाँ पर अगर आपका वो चिप आ गई तो अब आपका इनपुट बॉक्स यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। वो हम CSS का पार्ट है, उसमें आपको लोड नहीं लेना, उसमें बिल्कुल भी फंक्शनैलिटी नहीं लगने वाली। और एक मैकेनिज्म भी प्रोवाइड कराना है कि अगर हमने किसी आइटम को टॉप पर स्टिक कराया है क्लिक करके तो हम उसको रिमूव भी कर पाएँ बाय क्लिकिंग ऑन दी एक्स, मतलब रिमूविंग एक आइकन होना चाहिए। सिंपली हमें इतना ही करना है। तो चलो हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि क्या करना है। ठीक है, अब हम इसका कोड लिखना शुरू करते हैं। मैंने बेसिकली एक एम्प्टी ऐप लिया है सिर्फ, जिसको मैंने वीट की मदद से बनाया और साइड में मैंने अपना ब्राउज़र ओपन किया हुआ है। तो इसका कंपोनेंट स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा कि एक कंपोनेंट तो ऐप ही रखते हैं जिसमें कि हम सारे कंपोनेंट्स को रेंडर करेंगे। एक कंपोनेंट हमारे पास इनपुट फील्ड होगा, उसमें आइटम्स लिस्ट होंगी, और एक चिप कंपोनेंट होगा। तो चलो एक कंपोनेंट बना लेते हैं हम। सोर्स में जा करके एक कंपोनेंट फोल्डर बनाते हैं हम, कंपोनेंट्स, और इसमें हम सबसे पहला फोल्डर बोल देते हैं, मान लो मैंने यहाँ पे बोल दिया आइटम लिस्ट। कुछ भी नाम दे सकते हैं, अभी मेरे दिमाग में यही नाम आ रहा है तो मैं यही दे रहा हूँ, आइटम लिस्ट दे दिया। और यहाँ पर मैं एक आइटम लिस्ट कंपोनेंट बनाता हूँ। ठीक है जी, और इस कंपोनेंट को मैं यहाँ पे इजीली रेंडर भी करा सकता हूँ। इस वीडियो का पर्पस CSS दिखाना बिल्कुल भी नहीं है, तो डिज़ाइनिंग पे ध्यान कृपया ना दें। चलो आगे चलते हैं। आइटम्स लिस्ट मैंने यहाँ पे मैंने रेंडर कर लिया और यहाँ पर देख सकते हो आइटम लिस्ट से मुझे आउटपुट आ रहा है। नाउ फर्स्ट चीज़ क्या थी कि मुझे एक ऐसा इनपुट बॉक्स बनाना है जिस पर क्लिक करने से मेरे को बेसिकली लिस्ट शो हो। तो सबसे पहले तो एक इनपुट बॉक्स बना लेते हैं। इनपुट बॉक्स हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं React.js में। यहाँ पर हमारे पास एक इनपुट आ गया, हम इजीली इसमें टाइप कर सकते हैं। स्टाइलिंग बिल्कुल नहीं करने वाले हम इसमें, वो आप खुद करेंगे। ठीक है, नाउ सेकंड थिंग इज़ कि आपको उसमें एक लिस्ट शो करानी है जो कि क्लिक हो। तो उससे पहले हमारे पास एक लिस्ट होनी चाहिए जो कि क्लिक करने पर हमें शो होगी। मैंने यहाँ पे एक एरे ले लिया है जो कि यूज़र एरे है, और जनरली एरे या ऑब्जेक्ट की फॉर्म में ही आपका सारा डेटा होता है। अब हमारे पास एक यूज़र एरे है और हमें इसको शो कराना है जब हम इस इनपुट बॉक्स पे फोकस करें। जब मैं टाइप करूँ, जब ही मतलब फोकस करूँ, टाइप भी नहीं फोकस करूँ। तो सबसे पहले हम इसमें अप्रोच देखते हैं कि हम इस लिस्ट को कैसे शो कराते हैं रिएक्ट में, देन हम उसको आगे की कुछ बात करेंगे। तो लिस्ट शो कराने के लिए मुझे इसी डिव के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बेसिकली इस एरे के ऊपर मैप कर सकता हूँ। मैप से क्या होगा कि इसी तरीके से हम अपनी लिस्ट को रेंडर करते हैं React.js में। तो आपने रिएक्ट पढ़ा होगा तो आप इजीली इससे कर पा रहे होंगे रिलेट। और मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, पी नहीं, मैं UL ले सकता हूँ, एक UL टैग और लिस्ट आइटम्स। और लिस्ट आइटम्स के अंदर क्या आ सकता है, आइटम आ सकता है। ये एरर क्या बोल रहा है कि हमें इंडेक्स चाहिए, की प्रॉप चाहिए। तो हम इस यहाँ पे एक इंडेक्स पास कर देते हैं और इस UL को हमें की प्रॉप दे देते हैं। ये बेसिक अभी React.js का काम चल रहा है।
और यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास लिस्ट आ चुकी है। लेकिन इस लिस्ट की स्टेट हमें शो नहीं होनी चाहिए, मतलब लिस्ट हमें शो नहीं होनी स्टार्टिंग में, ये शो होनी चाहिए सिर्फ जब मैं इनपुट पे फोकस करूँ, जब मैं इनपुट पे क्लिक करूँ। तो बेसिकली हमें इसकी स्टेट को चेंज करना होगा। तो स्टेट को चेंज करने के लिए हमें एक स्टेट वेरिएबल लगेगा, क्योंकि रिएक्ट जेएस में हम ये काम कर रहे हैं। तो स्टेट वेरिएबल हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? बाय यूजिंग द यूज स्टेट। तो चलो एक बनाते हैं स्टेट वेरिएबल, जिसको हम नाम दे देते हैं शो लिस्ट का। ठीक है, इसको मैं कैपिटल एल कर देता हूँ। एंड सेट शो लिस्ट, ये सेटर फंक्शन है जो कि इसकी स्टेट को चेंज करेगा। यूज स्टेट आपको यहाँ पे यूज़ करना है। VS कोड अपने आप या तो इंपोर्ट कर लेगा, नहीं करता तो आप कर सकते हैं इंपोर्ट खुद से मैनुअली भी। और इसको हम स्टार्टिंग में एक बुलियन देते हैं जो कि फॉल्स, कि हमें ये शो नहीं करनी। और अब इस स्टेट को हम डायनेमिकली रेंडर करते हैं बेस्ड ऑन दी स्टेट, जो कि हमने भी स्टेट वेरिएबल बनाया है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस यूज स्टेट को, यूज़र एरे को मैं यहाँ से अभी कट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक कंडीशन बनाता हूँ, क्या, शो लिस्ट एंड क्रॉस। अच्छा एक चीज़ देखो, मैंने यहाँ पे करली ब्रेसेस लिए। करली ब्रेसेस क्यों लिए? क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट का पार्ट लिख रहे हैं। जब भी आप JSX के अंदर जावास्क्रिप्ट का पार्ट लिख रहे होते हैं, जावास्क्रिप्ट का कोई भी फंक्शनलिटी लिख रहे होते हैं, तो आपको एक करली ब्रेसेस चाहिए। ठीक है, नाउ हमने शो लिस्ट यहाँ पे करा कि अगर शो लिस्ट एग्जिस्ट करती है तो ठीक है, अगर नहीं करती तो नल। ये बेसिकली कंडीशनल रेंडरिंग है। ठीक है, और इसके अंदर हम इसको पेस्ट कर सकते हैं इजीली। नाउ मैं इस करली ब्रेसेस को, मुझे इन करली ब्रेसेस की नीड नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास लिस्ट नहीं आ रही, क्योंकि जो हमारा शो लिस्ट वेरिएबल है, जो हमारा शो लिस्ट स्टेट को होल्ड कर रहा है, वो फॉल्स है। अगर मैं इसको यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ फॉर द टाइम बीइंग, तो यहाँ पे देखो हमें फिर से लिस्ट शो हो जाएगी। लेकिन हमें इसको हार्ड टाइपिंग से नहीं करना है, हार्ड कोड नहीं करना है, हमें इसको डायनेमिक बनाना है कि जब हम इनपुट पे फोकस करें। तो अगर इनपुट की बात है कि इनपुट पे क्लिक करने पे इसकी स्टेट चेंज हो रही है, तो कुछ ना कुछ चेंजेस इनपुट में लगेंगे। ये तो हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि हमें इनपुट में ही कुछ करना होगा, जब ये होगा। तो हम क्या करेंगे, इनपुट पे जाएंगे और हमारे पास एक मेथड होता है ऑन फोकस। ऑन फोकस पे हम जाएंगे, उसमें एक एरो फंक्शन बनाएंगे जिसमें कि हम बोलेंगे कि सेट शो लिस्ट क्या ट्रू। हमने यहाँ पे सेटर फंक्शन को कॉल किया है कि हम जब भी इस इनपुट पे फोकस करें तो हमारा ये जो सेट शो लिस्ट है, इसके थ्रू, इस सेटर फंक्शन के थ्रू हम इसकी स्टेट चेंज कर पाएँ। और यही काम होता है मेनली यूज स्टेट का, कि आपके कंपोनेंट्स के अंदर स्टेट के साथ आप इंटरेक्ट कर पाएँ। तो हमने यहाँ पे इसको ट्रू बोल दिया है। ठीक है, अब देखो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा मुझे लिस्ट शो होगी। क्लिक करा, स्टेट शो हो गई। रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, अब ये हाइड है, लेकिन जैसे मैंने इस पर फोकस करा, फोकस का मतलब मैंने क्लिक करा तो ये चेंज हो गई। डेट्स इट, ये हमारा मेन था। पहला फीचर हम यहाँ पे बना चुके हैं, जो कि हमारा पहला फीचर क्या था कि हमें एक डिस्प्ले करनी है लिस्ट, जब जो कि शो हो जब हम इनपुट पे क्लिक करें, इनपुट फील्ड पे क्लिक करें। तो हमारा इतना काम तो हो चुका है। अब हम दूसरा काम करते हैं कि जैसे मैं इसमें कुछ टाइप करना शुरू करूँ, मान लो मैंने टाइप करा एलाइज, तो मेरे पास ये सारे आइटम्स, ये सब हाइड हो जाने चाहिए, ये सब नहीं रहने चाहिए इस लिस्ट में। सिर्फ मुझे वही शो होने चाहिए जो कि इससे मैच कर रहे हैं। अब मुझे मेनली काम ये करना है। ठीक है, इस काम को करने के लिए मुझे क्या अप्रोच लेनी होगी? सबसे पहले तो मुझे इसका इवेंट यहाँ पे लगाना होगा इनपुट फील्ड पे, कि यहाँ इवेंट कौन सा होगा, ऑन चेंज, क्योंकि जब भी मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ तब वो चीज़ फायर होनी चाहिए। वो कैसे फायर करेंगे, उस फंक्शन को फायर कब करना है, कैसे करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन मेन चीज़ फिर से इनपुट पे आती है कि जब इनपुट में कुछ चेंज हो, मतलब कुछ टाइपिंग शुरू हो, उस हिसाब से लिस्ट फिल्टर होनी चाहिए। ठीक है जी, तो हमें एक फंक्शन चाहिए होगा जो कि इसके चेंज को बेसिकली मॉनिटर करेगा। दूसरी चीज़, हमें यहाँ पे सिर्फ फिल्टर्ड आइटम्स शो करने हैं। इस लिस्ट में हमें सिर्फ फिल्टर्ड आइटम्स ही शो करने हैं। साथ ही साथ हमें ये भी मेक श्योर करना है कि लिस्ट जब भी शो हो जब हम फोकस करें। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें यहाँ पे यूज़ करना होगा जावास्क्रिप्ट के फंडामेंटल्स पे जाना होगा, और हमें बात करनी पड़ेगी थोड़ी देर एरे मेथड्स की। अगर आपने जावास्क्रिप्ट अच्छे से पढ़ी है तो वहाँ पे एक एरे मेथड था जो कि था एरे डॉट मैप, जो कि हमने यहाँ पे यूज़ करा ऑलरेडी। एक होता था एरे डॉट फिल्टर, जो कि काफ़ी अच्छा मेथड था, काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड भी था। अगर आपने पढ़ा है तो फिर आप बहुत ईजिली इस क्वेश्चन को एस कर जाओगे। नाउ मुझे क्या करना है यहाँ पे कि बेसिकली मुझे उस फिल्टर मेथड की याद आती है और मुझे इस फिल्टर को यूज़ करना होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा कॉन्स्ट फिल्टर्ड आइटम्स। ठीक है, इस फिल्टर्ड आइटम्स के अंदर मैं क्या करूँगा, इसमें मुझे क्या होल्ड करना है। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देना, अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं फिर से आपको रिवाइज करा रहा हूँ कि जितने भी मैप है, जैसे जितने भी एरे मेथड होते हैं, फिल्टर, रिड्यूस वगैरह, ये सब आपको रिटर्न भी एरे ही करते हैं। तो हम यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये क्यों शो हो रहा है भाई, हाँ, हम बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं जो कि हमारे एरे को होल्ड करेगा, और उस एरे के अंदर वैल्यूज़ कौन सी होंगी जो कि हमारी उस इनपुट से जो कि फिल्टर्ड वैल्यू होंगी। वो फिल्टर कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इस एरे में वैल्यूज़ होंगी ओनली फिल्टर्ड वंस। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ ठीक है, और मुझे फिल्टर किसके ऊपर लगाना है, जो हमारे पास ओरिजिनल एरे है, यूज़र एरे डॉट फिल्टर। और ये फिल्टर क्या लेता है, कॉल बैक फंक्शन लेता है। इसमें मैं आइटम बोल देता हूँ इसको, और यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर अपना मेन काम करना है। क्योंकि ये सिंगल एक्सप्रेशन है तो मैं कर्ली ब्रेसेस अवॉइड कर रहा हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है कर्ली ब्रेसेस की। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए कि अगर आइटम, पहली बात तो जो इसमें एक आइटम पास होगा, इस फंक्शन के अंदर एक आइटम पास होगा जिसको कि हम लोअर केस में कर लेंगे, जिससे कि क्योंकि हम यहाँ पे कंपेयर करने वाले हैं एरे की ओरिजिनल वैल्यूज़ को टू दी द
टाइप्ड वैल्यू, जो कि यहाँ पे टाइप हो रहा है, जो भी टाइप हो रहा है उसको हम कंपेयर करने वाले हैं एरे की ओरिजिनल वैल्यूज से। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इसमें कैपिटल और स्मॉल लेटर का आपस में टकरार ना हो, तो हम इसको पहले से दोनों को ना लोअर केस कर लेंगे। अभी मैंने यहाँ पे इसको लोअर केस करा है, आगे मैं उसको भी लोअर केस कर लूँगा जो कि हमारे पास ओरिजिनल वैल्यूज़ हैं। लोअर केस यहाँ पे मैंने बिल्ट इन मेथड लिया लोअर केस करने के लिए, डॉट। अब यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा, अगेन हमें जावास्क्रिप्ट के फंडामेंटल्स पे जाना होगा। रिएक्ट इज ऑल अबाउट जावास्क्रिप्ट फंडामेंटल्स। अगर आपने जावास्क्रिप्ट के फंडामेंटल्स अच्छे से करे हैं तो रिएक्ट फ्रेमवर्क, तो आप रिएक्ट लाइब्रेरी फ्रेमवर्क तो नहीं है, ये कॉन्ट्रोवर्शियल है, किसी और दिन बात करेंगे इस पर। लेकिन रिएक्ट पे आप काम अगर बहुत अच्छे से कर सकते हैं अगर आपने जावास्क्रिप्ट अच्छे से पढ़ी है। तो अब हम इसमें कर रहे हैं टू लोअर केस किया। अब हमें यहाँ पे फिर से हम एक बिल्ट इन मेथड लेंगे जो कि जावास्क्रिप्ट का, वो है इंक्लूड्स। इंक्लूड बेसिकली क्या करता है, इंक्लूड चेक करता है जो भी आप इसके ब्रैकेट में पास करेंगे कि ये कंडीशन ट्रू है या नहीं है। अगर ट्रू होती है तो उन वैल्यूज़ को ट्रू रिटर्न करता है, बेसिकली आपको वैल्यू दे देता है, ट्रू बोल देता है बुलियन। अगर नहीं है तो उसको फॉल्स करता है। तो हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे कि क्या ये इंक्लूड करता है, क्या चीज़ इंक्लूड करता है, ये मेन चीज़ है। अच्छा, इसे क्या इंक्लूड करना चाहिए, इसे इंक्लूड करना चाहिए जो कि हम इस सर्च बॉक्स में टाइप कर रहे हैं। ठीक है, मैं फिर से आपको बताता हूँ। हमें इन फिल्टर्ड आइटम्स में वो आइटम होल्ड करना चाह रहे हैं एरे के अंदर, क्योंकि हमें फिल्टर एरे रिटर्न करता है। तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करा और हम इस फिल्टर्ड आइटम्स में वो आइटम्स सिर्फ रखना चाह रहे हैं जो कि हमारी सर्च वाली क्वेरी से, ये जो सर्च क्वेरी है हमारी, ये जो सर्च है इसके इक्वल हो। तो हम सिर्फ उतना ही रखना चाह रहे हैं, बाकी का हमें नहीं रखना। अच्छा जी, ठीक है। अब हम इस इनपुट की वैल्यू को कैसे ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसके अंदर वही आइटम्स रखने हैं, उसी के साथ हमें मैच करना है, बेसिकली कंपेयर करना है, मैच नहीं कंपेयर करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, हमें यहाँ पे चाहिए होगी एक और स्टेट जो कि इसके इनपुट को हैंडल करेगी, इसके इनपुट को मैनेज करेगी या फिर इसको ट्रैक करेगी, जो होगा सर्च क्वेरी नाम से हमें स्टेट वेरिएबल बनाने होंगे। सर्च क्वेरी एंड सेट सर्च क्वेरी। मैं इसका आपको रीज़न भी बताऊंगा अभी फिर से, अगेन एंड अगेन मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा। ठीक है, यहाँ हमने एक वेरिएबल बनाया, स्टेट वेरिएबल, यूज स्टेट की हम हेल्प ले रहे हैं। और यहाँ पर हम जाएंगे इनपुट में और यहाँ पर हम एक और इवेंट लगाएंगे, वो होगा ऑन चेंज, क्योंकि ऑन चेंज पे ही हमें ट्रैक करना है। और इसमें हम एक एरो फंक्शन यूज़ करेंगे और इसमें हम बोलेंगे कि सेट सर्च क्वेरी ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ 2 मिनट में। देखो, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू क्या करता है कि जो भी इसके अंदर वैल्यू आएगी वो उसको बेसिकली, मान लो मैंने HIJK ऐसे कुछ लिखा, तो उस पूरी वैल्यू को लेकर के इस सर्च क्वेरी में पास कर देगी। तो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू बेसिकली आपकी वैल्यूज़ को ट्रैक करता है और उसको आप जहाँ उसको सेट करना चाहें सेटर फंक्शन से सेट कर सकते हैं। मैंने ये करा और यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ, बहुत इजीली मैं यहाँ पे सर्च क्वेरी के साथ इसको कंपेयर कर सकता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे किया क्या, सबसे पहले हमारा काम था कि हमें इनपुट को शो करना था जब हम इनपुट पे फोकस करते हैं, तो वो हमने हैंडल करा ऑन फोकस यूज़ करके। अरे एक हमने स्टेट यहाँ पर डिक्लेयर करी जो कि उस लिस्ट की स्टेट को हैंडल करेगा। हैंडल कब करना है, जब हम ऑन फोकस कर रहे हैं, इसलिए हमने एक इवेंट लगाया यहाँ पे ऑन फोकस। इतना काम हमारा हो गया था। दूसरा काम हमारा ये था कि जब भी हम इस इनपुट फील्ड के अंदर टाइप करने जाएं, तो बेसिकली होना क्या चाहिए कि वो लिस्ट हमारी डायनेमिकली फिल्टर होनी चाहिए। तो उसके लिए एक तो हमें वो लिस्ट में सिर्फ वही आइटम शो करने चाहिए जो कि शो करने हैं, जो कि हमारी सर्च क्वेरी से मैच होते हैं। पहली चीज़ ये थी। दूसरी चीज़ ये है कि वो हमें शो कैसे करेंगे, हम उनको कंपेयर कैसे करेंगे फिल्टर्ड आइटम्स में। तो उसके लिए हमने क्या करा कि जो इसमें हम इनपुट में जो भी चेंज हो रहा है हमने उसको ट्रैक करा कि यूज़र जो टाइप कर रहा है उसको ट्रैक करके हमने एक वेरिएबल में, स्टेट वेरिएबल में हमने होल्ड कर लिया बहुत आसानी से ऑन चेंज इवेंट फंक्शन का यूज़ करके एंड सर्च एंड स्टेट वेरिएबल्स का यूज़ करके। और जो भी चेंज हो रहा है उसको हमने एक स्टेट वेरिएबल में हमने होल्ड कराया। एंड देन हम कह सकते हैं कि इन आइटम्स में हम फिल्टर कर सकते हैं बाय कंपेयरिंग यूजिंग द इंक्लूड्स। और इंक्लूड के अंदर हम क्या कर रहे हैं इस लाइन में कि हम बेसिकली इन आइटम के साथ हम कह रहे हैं कि क्या इस आइटम में, इन आइटम्स में, और ये आइटम क्या है, ध्यान से सुनो, ये आइटम क्या है, ये आइटम ओरिजिनल एरे है। क्योंकि एरे डॉट फिल्टर में क्या होता है या मैप में क्या होता है कि वो आपके हर एक एलिमेंट पे इटरेट करता है, राइट। तो इन आइटम में क्या ओरिजिनल एरे है, तो हम कह रहे हैं कि क्या इस आइटम में ये सर्च क्वेरी है, अगर है तो रिटर्न कर दो, नहीं है तो उसको हटा दो। और टू लोअर केस क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारा कैपिटल है और जो स्मॉल है वो आपस में टकरार ना हो, आपस में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए हमने इसको लोअर केस किया। और ऐसे ही मैं सर्च क्वेरी को भी लोअर केस करूँगा, ठीक है, टू लोअर केस। नाउ आई एम सॉर्टेड टू डू दिस। अब मेरा ये काम हो चुका है। बस मुझे यहाँ पर एक क्या करना है, एक यहाँ पे मुझे एक फ़िल्टर लगाना होगा। बेसिकली यहाँ पे बस एक गड़बड़ हुई है। येस, नाउ इट इज सॉल्व्ड। अब देखो अब होगा क्या, हमने सिर्फ इतना यहाँ पे करा है और यहाँ पे एक ई और लगाना होगा जिससे कि हम इस ई की वैल्यू को आराम से ले पाएँ। ये ई बेसिकली इसमें पास हो रहा है, नथिंग एल्स। यहाँ पर मेन चीज़ बात नोट करने वाली है, 2 मिनट के लिए मैं टाइम लूँगा आपका, कि अगर आपने जावास्क्रिप्ट अच्छे से करी हो तो यह क्वेश्चन आपको बहुत ईजिली समझ में आ रहा होगा। नहीं किया तो आपको डिफ़िकल्टी फेस हो रही होगी। चलो अब इसको हम जरा इसका लाइव प्रीव्यू देखते हैं कि क्या क्या हो गया। सबसे पहला ऑन फोकस पे मेरे को लिस्ट शो होनी चाहिए, इसमें इनपुट पे क्लिक करूँ, मैंने क्लिक करा, लिस्ट शो हुई।
सेकंड चीज़ क्या है कि अब ये लिस्ट डायनामिकली फिल्टर होनी चाहिए, जैसे जैसे मैं टाइप करूँ उससे मैच हो करके, इसलिए हमने यहाँ पे डॉट इंक्लूड्स और ये सब यूज़ करा है, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ LICE, ओके, नो इट इज़ नॉट वर्किंग। वाई इट इज़ नॉट वर्किंग? सी इट इज़ वर्किंग बट द थिंग इज़ कि हमें यहाँ पर वो आइटम सिर्फ वही शो करने हैं जो कि फ़िल्टर हो रहे हैं। तो उसके लिए मुझे एक और चेंज करना पड़ेगा। वो क्या होगा कि जो हम यहाँ पे यूज़र एरे को हम मैप कर रहे हैं ना, उसको मैप ना करके हमें मैप करना होगा फिल्टर्ड आइटम्स को। क्यों फिल्टर्ड आइटम्स को? क्योंकि हमें यहाँ पे शो ही वो करने जो आइटम फिल्टर होके आ रहे हैं। लिस्ट तो हमें शो हो जाएगी ऑन फोकस पे, लेकिन हमें उसके बाद शो क्या करना है यहाँ पे? हमें बेसिकली शो करना है फिल्टर्ड आइटम्स। तो स्टार्टिंग में तो सारे आइटम्स फिल्टर में ही हैं, राइट, सारे आइटम्स मैच ही कर रहे हैं क्योंकि एम्प्टी है। लेकिन जैसे जैसे हम टाइप करेंगे वो फिल्टर आइटम्स की वैल्यू जब चेंज होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा लॉजिकल पार्ट था और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट भी था आपका। यहीं पर आपको मेन लॉजिक सोचना था। तो पहला चीज़ क्या, ऑन फोकस लिस्ट शो होनी चाहिए। ये लिस्ट शो हुई, ये सारे फिल्टर्ड आइटम्स ही हैं क्योंकि अभी सर्च क्वेरी हमारी जो यहाँ पे सर्च क्वेरी है एम्प्टी है, तो इसलिए सारे आइटम्स फिल्टर आइटम्स में जा रहे हैं जो यूज़र एरे के। अब जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूंगा AL, अब देखो काम होना शुरू। एंड यस, आपने कर लिया जो आपको करना था मेन काम। तो यही मेन काम था कि जैसे मैं जो टाइप करूँ बाकी सब रिमूव होते रहे, और जब मैं अगर डिलीट करूँ तो वो आइटम्स वापस शो हो जाए। एम्प्टी है तो सारे आइटम्स शो होंगे। मान लो मैंने लिखा ईवा तो सिर्फ वही शो हो रहा है सॉरी, अगर मैंने लिखा हेनरी तो सिर्फ वही शो हो रहा है। तो हमने बेसिकली यहाँ पे डायनेमिक फिल्टर तो लगा लिया है। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो था प्रॉब्लम का, एक पार्ट तो हमारा सॉल्व हो चुका है बहुत ईजिली। नाउ सेकंड पार्ट हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। और सेकंड पार्ट क्या था कि जब हम यहाँ पे सर्च करें मान लो इसको, और जब हम इस पर क्लिक करें तो ये टॉप पे स्टिक होना चाहिए, मतलब यहाँ पे स्टिक हो जाए। और ये इनपुट फील्ड, मान लो अगर यहाँ पे एलाइस का नाम आ चुका है तो इनपुट फील्ड फिर यहाँ से स्टार्ट हो। वो ये कहना चाह रहे थे मेनली क्वेश्चन में, वो यही कहना चाह रहे थे कि जब वो हो जाए तो एडजस्ट करो इनपुट फील्ड को एज द आइटम्स बिकम चिप्स। तो पहले हमें इसे चिप्स बनाना है, मतलब एक कंपोनेंट बनाना है। कैसा होता है मैं दिखाता हूँ अभी आपको। एंड देन हमें इसको एडजस्ट करना है। तो चिप कंपोनेंट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे फिर अब यहाँ पे जाना होगा। क्या करने के लिए? एक स्टेट वेरिएबल चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे स्टेट को ट्रैक करना है, स्टेट शो करनी है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्टेट बनाता हूँ और उसको मैं बोलूँगा कॉन्स्ट चिप डेटा। चिप डेटा मैं बताता हूँ मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। कॉन्स्ट चिप डेटा एंड सेट चिप डेटा, ठीक है। सेट चिप डेटा इज इक्वल्स टू यूज स्टेट, और यहाँ पे ये एक एम्प्टी एरे होगा इनिशियली। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। हमें बेसिकली अब यहाँ पे इवेंट कब फायर करना है? जब हम इन आइटम्स पे क्लिक कर रहे हैं, आइटम्स पे क्लिक कर रहे हैं, जब वो हमें इवेंट फायर करना है। तो सबसे पहले हम एक फंक्शन बना लेते हैं जो कि इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। फंक्शन ऐड टू चिप, मैं यहाँ पे एरो फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ। आप ट्रेडिशनल या नॉर्मल फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इस फंक्शन में मुझे बेसिकली क्या करना पड़ेगा, एक मैंने बोला ऐड टू चिप, और यहाँ पर हमने बोला एक एरो फंक्शन इस तरीके से। एंड यहाँ पर हमें एक फंक्शन ये क्या लेगा? सिलेक्टेड आइटम लेगा। क्यों लेगा सिलेक्टेड आइटम? क्योंकि आइटम पे जब हम क्लिक करेंगे तो इस फंक्शन को पता होना चाहिए नहीं कौन से आइटम पे क्लिक हुआ है, तो हम उसको एज अ प्लेस होल्डर, एज अ आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं। और हम यहाँ पे कहेंगे सेट चिप डेटा। सेट चिप डेटा व्हाट? एक तो प्रीवियस चिप डेटा, जिससे कि हम प्रीवियस वाला ना खो दें, तो इसलिए हमने यहाँ पे रेस्ट ऑपरेटर यूज़ किया। दूसरा एक सिलेक्टेड आइटम। सिलेक्टेड आइटम कहाँ से आएगा मैं अभी आपको 1 सेकंड के अंदर बताता हूँ, बस थोड़ा सा मेरे साथ बेयर कीजिए। और ये करने के बाद हमें बेसिकली अब हमें अपनी शो लिस्ट पे जाना होगा। और शो लिस्ट में हमें ये जो चिप डेटा हम यहाँ पे शो कर रहे हैं, जो हम यहाँ पे फिल्टर्ड आइटम शो कर रहे हैं, हमें इसके LI के अंदर एक इवेंट लगाना होगा। वो होगा ऑन क्लिक। ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक में क्या करना है? हमें एक एरो फंक्शन फायर करना है। और एरो फंक्शन क्या है हमारे पास कि ऐड टू चिप, और इस चिप के अंदर हमें क्या फायर करना है? आइटम पास करना है। नाउ दिस विल मेक सेंस। बेसिकली हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं? हमने एक फंक्शन बनाया है जो कि आइटम को एज अ पैरामीटर और कॉल करने पे एज अ आर्ग्यूमेंट लेगा। और उस आर्ग्यूमेंट को हम पास कैसे करेंगे? उस आर्ग्यूमेंट को हम पास करेंगे बाय क्लिकिंग ऑन दी आइटम। इसलिए हमने यहाँ पे इवेंट फंक्शन लगाया ऑन क्लिक। यहाँ पे इवेंट की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में अगर आपने इवेंट्स पढ़े तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ऑन क्लिक इवेंट इसलिए फायर करना है क्योंकि हमें वो चीज़, वो हमें स्टेट या फिर वो चेंजेस हमें चाहिए ही सिर्फ क्लिक पे। ठीक है जी, ये हमने ऑन क्लिक पे, यहाँ पर हमारा आइटम अब यहाँ पे ऐड हो चुका है। इसको शो कैसे करेंगे? शो करने के लिए हमें इसके बाहर जाना होगा और यहाँ पर हमें एक नया लिस्ट शो करनी है, क्योंकि तो हम यहाँ पर डिव बना लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर एक डिव बना लेते हैं जो कि कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। यस, एंड इस डिव के अंदर हम शो करेंगे क्या? चिप डेटा को। चिप डेटा चूँकि हम ऑलरेडी एक स्टेट में यहाँ पे हम होल्ड कर रहे हैं, एक एरे वेरिएबल में हम यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं स्टेट वेरिएबल में, तो हम यहाँ पे इजीली उसके ऊपर मैप करके दिखा सकते हैं। तो यही फ़ायदा होता है बस इसका। तो कैसे मैप करेंगे हम यहाँ पे? इसको हटा दीजिए, ये अंदर काम आएगा, क्योंकि कर्ली ब्रेसेस लीजिए, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट का पार्ट कर रहे हैं। चिप डेटा डॉट मैप, और इस मैप के बाद हमें इसके अंदर क्या क्या चाहिए? एक तो चिप चाहिए,
एरो फंक्शन बना रहे हैं, और दूसरा एक इंडेक्स चाहिए क्योंकि हम उसको की प्रॉप की तरह पास कर पाएंगे, देन दिस, और यहाँ पे एक डिव शो कर देते हैं। उस डिव के अंदर, या फिर हम यहाँ पर बोल देंगे क्या कि रिटर्न, क्योंकि मैंने कर्ली ब्रेसेस यूज़ कर लिया है, डिव, ये मुझे ऑटो सजेस्ट क्यों नहीं कर रहा, डिव, एंड देन इस डिव के अंदर हमें की पास करनी होगी प्रॉप की तरह, इंडेक्स, ठीक है ना, मुझे एरर नहीं देगा। और यहाँ पे मुझे सिर्फ शो क्या करना है, चिप। और ये चिप क्या है, ये चिप वो ही है बेसिकली कि जो उस डेटा के अंदर जो एरे है हमारे पास, चिप डेटा, ये एरे है इसके ऊपर मैप करेगा और ये जो डेटा है उसको लेकर के आएगा। अब देखते हैं क्या करते हैं। सबसे पहला काम हमें यहाँ पे शो करना है इनपुट पे क्लिक करके कि हमारे पास लिस्ट शो हो रही है, क्लिक करा, लिस्ट शो हुई। अब एलाइस पे जाइए, एलाइस लिखा हमने, या फिर चार्ली लिख लेते हैं, तो CH लिखते हैं, मेरे पास सिर्फ 2 आइटम रह गए, चार्ली एंड चैम्पियन। अगर मैं यहाँ चैम्पियन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये बेसिकली मुझे टॉप पर तो नहीं आएगा भी क्योंकि हमने CSS अप्लाई नहीं करी है ऑब्वियसली, लेकिन ये बॉटम में जरूर स्टिक हो जाएगा। मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए मेरे पास यहाँ पे चैम्पियन आ चुका है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है गाइज, ये चार्ली भी हम आराम से यहाँ पे कर सकते हैं। पहली प्रॉब्लम तो ये कि ये इनपुट फील्ड हमारा एम्प्टी होना चाहिए, और दूसरी चीज़ ये, अगर हम प्रॉब्लम पे वापस से जाएं तो ये क्या था कि एडजस्ट अ इनपुट फील्ड एज द दिस, ओके। इसमें एक और चीज़ थी कि अगर आपने किसी भी आइटम को ऐसा चिप कंपोनेंट बना दिया, एक चिप बना दी है अगर आपने उसकी, तो वो आपको इस लिस्ट में शो नहीं होना चाहिए। ये हमारे पास मेन चीज़ थी जो कि अभी हो रहा है। मान लो अगर मैं यहाँ पे एलाइस भी सर्च करूँ तो एलाइस आ गया, और मैं इस इनपुट फील्ड को, जो कि मेरा एक चिप बनाने का ये रिमूव हो जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, जो कि हम यहाँ पे बहुत इजीली कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि सेट सर्च क्वेरी एम्प्टी, तो अभी उसके बाद एम्प्टी हो जाएगी। बट मुझे ये लिस्ट में शो नहीं होना चाहिए, जो मेरा चिप कंपोनेंट बन गया वो मुझे शो नहीं होना चाहिए। उसका रीज़न भी होता है, जब भी आप रियल लाइफ में कोई भी प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं तो आपने जो एक बार चिप कंपोनेंट बना लिया, मतलब जो आपने एक बार फिल्टर आउट कर लिया, आप उसको दोबारा से थोड़ी लिस्ट में चाहोगे, है ना, तो हमें वो शो नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें सिर्फ एक छोटा सा चेंज करना होगा, और वो काफ़ी एक ट्रिकी चेंज है। मैं चाहूँगा आप खुद भी करके देखें, अगर नहीं कर पा रहे तो आपको सिंपल सा क्या करना है, आपको अपने फ़िल्टर आइटम वाले फंक्शन में जाना है वापस से, और इस फिल्टर आइटम में ही आपको कुछ चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना है, सिंपल सा आपको यहाँ पर एक लगाना है कि नॉट चिप डेटा नहीं होना चाहिए, डॉट इंक्लूड्स आइटम, एंड बस इतना सा चेंज करना है। अब देखो, पहले मैं फंक्शनलिटी बताता हूँ, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अब जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे मुझे सारी लिस्ट शो हो रही है। जैसे मैं हेनरी को यहाँ पे मान लो मैं क्लिक करता हूँ, ये लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है, ठीक है, इसलिए स्क्रॉलेबल भी हो सकती है। तो हमें सारे आइटम्स सामने दिख रहे हैं, बट ये मान लो 100 आइटम्स की, तो आपकी स्क्रीन से बाहर जा सकती है। या मैं इसको एक हाइट दे दूँ सिर्फ मान लो 20 पिक्सल की, तो फिर एक आध आइटम ही दिख पाएगा ना आपको। तो आप इसको ये समझना कि सारे आइटम हमें दिख रहे हैं, तो हम सर्च क्यों कर रहे हैं, कितने भी आइटम्स हो सकते हैं। मैंने हेनरी पे क्लिक करा तो मुझे देखो हेनरी नहीं दिख रहा लिस्ट में। बेसिकली मैंने करा क्या, मैंने यहाँ पर इस फिल्टर्ड आइटम्स में एक कंडीशन लगाई कि पहली कंडीशन तो यही थी कि क्या आइटम में अगर है तो उसको फिल्टर कर दो, हमारे ओरिजिनल आइटम्स में अगर है। दूसरा ये कि मुझे वो भी आइटम्स नहीं चाहिए कि जो चिप डेटा में नहीं है, विच मीन्स मुझे फिर से इसको फ्रेम करने दीजिए कि मुझे वही आइटम्स चाहिए जो कि चिप डेटा में नहीं है, चिप डेटा डॉट इंक्लूड आइटम, क्या इस चिप डेटा में ये आइटम है, अगर नहीं है तो ही शो करो, अगर है तो शो मत करो। मैंने सिर्फ इतना सा चेंज करा और उससे मेरा ये शो हो पा रहा है। ये एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब होता है कि नॉट, कि क्या चिप डेटा इंक्लूड करता है इस आइटम को। हम यहाँ पर ये पूछ रहे हैं, इस अगर मैं यहाँ पे इसको हटा दूँ तो इस लाइन का सिंपल सा मतलब है कि क्या जो चिप डेटा है जो कि एरे है, क्या ये इंक्लूड करता है आइटम को। अगर ये इंक्लूड नहीं करता है तो ही शो करिए, अगर ये इंक्लूड करता है तो इस लिस्ट में शो मत करिए। और ये भी एक ट्रिकी पार्ट था जो कि रिक्रूटर आपसे देखना चाहते हैं कि आप कितना इसको आप बना पाते हैं। तो एलाइस आ गया, मैं यहाँ पे इसको चिप कंपोनेंट तो बना पाता हूँ। अब नेक्स्ट हमारी चीज़ क्या है कि इस चिप कंपोनेंट के साथ हमारे पास एक क्रॉस मार्क होना चाहिए, जिसका मेन काम क्या है कि वो आप उस चिप को अच्छे से आराम से रिमूव कर पाएँ। जब भी आप यहाँ पे क्लिक करें तो इसको आप रिमूव कर पाएँ। तो इसके लिए तो काफ़ी आसान है यार, क्या करना होगा, हमें इस चिप को एक क्रॉस मार्क दे सकते हैं। मैं यहाँ पर अभी के लिए एक्स यूज़ कर लेता हूँ, कैपिटल एक्स, तो ये कुछ इस तरीके से शो हो जाएगा। और मुझे इस पर क्लिक करके इसको रिमूव करना है, तो इसके लिए मुझे फंक्शनलिटी बनानी होगी। तो एक तो काम करता हूँ मैं क्या कि इसको स्पैन के अंदर रख सकता हूँ मैं, है ना। अभी मैं CSS अप्लाई नहीं कर रहा, वरना इसको करने का और भी बेटर वे है। और दूसरा मुझे यहाँ पे फंक्शन फायर करना होगा, जो कि होगा ऑन क्लिक। अगेन यहाँ पे ऑन क्लिक की बात हो रही है कि क्लिक पर हमें ऐसा करना है, और यहाँ पे क्या करना है कि रिमूव फ्रॉम चिप, और ये चिप रिमूव करनी है जिस पर हम क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पे हम चिप इसलिए पास कर रहे हैं क्योंकि हम इसको बेसिकली कंपेयर करेंगे विद द ओरिजिनल वन। यहाँ पर आपको अभी चिप इस वाले फंक्शन को बना के दिखाता हूँ। ऐड टू चिप हो गया। अब हम करते हैं कॉन्स्ट रिमूव फ्रॉम चिप, और यहाँ पे मैं एरो फंक्शन बनाता हूँ। ये एज अ पैरामीटर क्या लेगा, चिप लेगा, जिस पे भी हम क्लिक करेंगे और इसमें पास हो जाएगी, और फिर यहाँ पे कंपैरिजन होना शुरू होगा। और मुझे क्या करना है, यहाँ पे
बेसिकली मुझे इसको फ़िल्टर करना पड़ेगा। तो जो रिमूव चिप है उसमें मुझे क्या करना है कि मैं बेसिकली यहाँ पे या तो वेरिएबल भी क्लिक कर सकता हूँ या फिर सिंपली मैं कह सकता हूँ कि सेट चिप डेटा। और चिप डेटा में क्या है, चिप डेटा जो कि ओरिजिनल वाला है, जो कि हमारे पास अभी है एरे में, डॉट फिल्टर करना है हमें यहाँ पे क्या, यहाँ पे फिल्टर एक कॉल बैक फंक्शन लेगा, आइटम बोल देते हैं हम इसको भी के लिए, कि जो आइटम इज़ नॉट इक्वल्स टू दी रिमूव्ड आइटम, है ना, या फिर आइटम इज़ नॉट इक्वल्स टू चिप। क्या ये काम करेगा? लेट मी जस्ट सी इफ इट इज़ वर्क्स और नॉट। यस, इट इज़ वर्किंग। ओके, सो हमने यहाँ पे क्या करा है, रिमूव फ्रॉम चिप में हमने एक फंक्शन बनाया जिसमें कि हम उस फंक्शन में उस चिप को ले रहे हैं जिस पर हम क्लिक कर रहे हैं। जैसे कि हम ऐड टू चिप में कर रहे थे कि सिलेक्टेड आइटम था, यहाँ पे भी हम वो चिप ले रहे हैं, या सिलेक्टेड चिप भी बोल सकते हैं हम इसे, सिलेक्टेड चिप। और यहाँ पर भी हमें इसको रिमूव एडिट करना होगा तो ये ज़्यादा सेंस बनाएगा आपके लिए, सिलेक्टेड चिप, ठीक है। और यहाँ से भी हम इसमें, यहाँ तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, यहाँ पे इट डजंट मेक एनी डिफरेंस क्योंकि ये काम वैसे करेगा। हाँ जी, सो हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया जो बेसिकली क्या कर रहा है कि जो आपका ओरिजिनल चिप डेटा है, जो कि आ रहा है कहाँ से, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं वहाँ से, जो ओरिजिनल आया इस तरीके से ओरिजिनल, ये आपका पूरा चिप डेटा है। दिस इज़ योर चिप डेटा जो कि आपका आया क्लिक करके सेव करने से, ऐड करने से। हम क्या कह रहे हैं कि एक फंक्शन हमने डिफाइन किया जिसमें कि हम चिप पास कर रहे हैं। वो चिप कौन सी है, जिस भी चिप पर हम क्लिक कर रहे हैं, हमने मान लो ग्रेस पे क्लिक करा तो वो चिप जो कि यहाँ पे सिलेक्टेड चिप है वो क्लिक वाली चिप है, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। सेकंड, इसमें हम क्या करें कि इसको फिल्टर करो, ओरिजिनल चिप में से फिल्टर कीजिए उन आइटम्स को जो कि आइटम्स इससे मैच नहीं हो रहे। मतलब जिस चिप पर हमने क्लिक करा, मान लो हमने इस पर चिप पे क्लिक करा तो हम इसमें बोल रहे हैं कि उन आइटम्स को फिल्टर कीजिए जो कि इससे मैच नहीं हो रहे। तो इससे मैच कौन कौन से नहीं हो रहे, ये वाले, और सिर्फ वही हमको रिटर्न कर दीजिए। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक करा, यहाँ पे फिल्टर फंक्शनलिटी आ गई, और फिल्टर फंक्शनलिटी काम करी तो रिमूव फंक्शनलिटी हो गई। तो एक ही लाइन का आंसर है इसका, तो कि हमें सिर्फ वही चाहिए जो कि हमारे सिलेक्टेड चिप से मैच नहीं कर रहे। अगर सिलेक्टेड चिप से मैच करेंगे तो आप उसको रख लीजिए, रिटर्न मत कीजिए। अगर नहीं मैच कर रहे तो हमें रिटर्न कर दीजिए। सिंपल सी बात है, फिल्टर लगा रहे हैं, इससे रिमूव हो रहा है। सो दिस वॉज योर ऑल द फंक्शनैलिटी विच वॉज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। यही आपका मेन आंसर था इस क्वेश्चन का। एक बार इसका क्विक राउंड अप कर लेते हैं, देन हम इसके बाद इसको बंद करेंगे ट्यूटोरियल को। बाकी जो CSS का पार्ट है, आप इस चिप कंपोनेंट को ऊपर भी ले जा सकते हैं बाय यूजिंग फ्लेक्स वगैरह, या इसको आप ऊपर शो कर दीजिए। सब CSS का पार्ट है। और इस इनपुट के अंदर, इस इनपुट और इस चिप कंपोनेंट्स को एक कंपोनेंट बना देना डिव के अंदर, और उसको फ्लेक्स प्रॉपर्टी दे करके आउटलाइन हटा देना इनपुट से और बॉर्डर हटा देना, तो वो अंदर ही उसके शो होगा और एकदम सीमलेस एक्सपीरियंस बन जाएगा, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया। लेकिन वो CSS का पार्ट है, वो आप करना। बाकी गिट रिपोजिटरी में आपको इसकी CSS फाइल मिल जाएगी, आप उसको अगर कॉपी पेस्ट करोगे तो उससे भी काम हो जाएगा। बस एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, देन इस ट्यूटोरियल को हम, इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। सो सबसे पहले हमसे पूछा गया था कि हमें एक ऐसा इनपुट बॉक्स बनाना है जिस पर क्लिक करने से हमें लिस्ट आइटम शो हो। तो हमने इनपुट बॉक्स बनाया। ऐसा इनपुट बॉक्स बनाने के लिए हमने सिंपल से एक इनपुट लिया था और उस पर हमने ऑन फोकस लगाया था, जिस पे कि हमने इस स्टेट को चेंज किया था जो कि थी शो लिस्ट वाली स्टेट। देन हमसे बोला गया कि वो जो लिस्ट है वो जैसे ही यूज़र टाइप करना शुरू करे वो डायनेमिकली फ़िल्टर होना शुरू हो जानी चाहिए। तो हमने वो भी करा। हमने कहा ठीक है, हमने कहा ऑन चेंज इवेंट से हमने बेसिकली उसके चेंजेस को हमने ट्रैक किया कि अगर चेंज हो रहा है, और उसके लिए हमने एक फंक्शन डिफाइन करा। फंक्शन क्या था, फिल्टर आइटम। और फिल्टर आइटम में हमने यूज़ करा जावास्क्रिप्ट का फिल्टर मेथड। तो आप यहाँ देख सकते हो कि रिक्रूटर आपको बहुत बेसिक चीज़ पे आपको देखना चाह रहा है कि आपको फिल्टर कितना आता है, आपको रिड्यूस कितना आता है, मैप कितना आता है। और रिएक्ट में क्यों करने के लिए बोला, क्योंकि वो देखना चाहता है कि आप रिएक्ट में कंपोनेंट को डिज़ाइन कैसे करोगे, आप कैसे फंक्शंस को यूज़ करोगे, कहाँ आप एरो फंक्शन यूज़ करोगे, कहाँ आप उसको डायरेक्टली कॉल कर दोगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि बिगिनर कई बार कन्फ्यूज़ कर जाते हैं। तीसरी चीज़ क्या थी, जब हमने फ़िल्टर कर लिया, तीसरी चीज़ क्या थी कि अगर हमने एक बार उसको हमने क्लिक करके चिप कंपोनेंट बना लिया बेसिकली, तो वो हमें लिस्ट में शो नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हमने एक सिंपल सी लाइन लिखी थी कि जो ओरिजिनल चिप डेटा है जो कि आया है कहाँ से, ऐड करा है क्योंकि हमने फिल्टर्ड आइटम्स में से, उसमें क्या वो आइटम इंक्लूडेड है। अगर नहीं है तो ही उसको रिटर्न कीजिए, वरना तो मत कीजिए। तो अगर चिप डेटा में, अगर इन आइटम्स में क्या वो चिप डेटा है, नहीं है, तभी उसको दीजिए, वरना मत दीजिए। हमने ऐसा बोला। तो इस लाइन से तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। देन इसमें क्या था कि हम उस चिप पे क्लिक करके हम उसे रिमूव कर पाए और वो वापस से हमारी लिस्ट में आ जाए। अगर मैं यहाँ से हैंडली डिलीट कर रहा हूँ तो वापस से चिप में आना चाहिए। तो उसके लिए बहुत सिंपल था, हमने कहा ठीक है, रिमूव आइटम एक हमने फंक्शन बनाया कि रिमूव फ्रॉम चिप, और इसमें हमने कहा कि एक सिलेक्टेड चिप होगी। सिलेक्टेड चिप क्या है, जिस पर कि हम क्लिक करने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से आ रहा है कि ऑन क्लिक रिमूव फ्रॉम चिप हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, चिप को हम यहाँ पे पास कर रहे हैं। चिप कौन सी है, यही वाली चिप है जिस पर हम क्लिक कर रहे हैं। इस चिप को हम कहेंगे फिल्टर करो। बेसिकली हमने क्या कहा कि जो हमारे पास ओरिजिनल डेटा है उसको सेट करो कुछ इस तरीके से जिसमें कि हम
ओरिजिनल चिप डेटा लेंगे और उस पर हम फिल्टर लगाएंगे और उस फिल्टर में हम क्या करेंगे कि जो चिप हमने सेलेक्ट करी हम उसके साथ कंपेयर करेंगे सारे डेटा को, और जो मैच नहीं करती उसको हम हटा देंगे। सिंपल। हमने कहा कि जो आइटम है, आइटम क्या है बेसिकली सारे चिप आइटम्स जो भी आपके पास है, क्योंकि हर एक चिप आइटम पे इटरेट करेगा। हमने कहा कि जो आइटम है क्या ये मैच नहीं करता सिलेक्टेड चिप से, अगर ये मैच नहीं करता तो इसको रिमूव कर दीजिए, फिल्टर आउट कर दीजिए, और सिर्फ हमें वही चीज़ें जो मैच नहीं करता है। राइट, बात यही थी, सिंपल सी। हाँ यही बात थी। कंफ्यूज हो गया मैं थोड़ा सा, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। आइटम इज़ नॉट इक्वल टू सिलेक्टेड चिप, कि हमें सिर्फ वही आइटम्स दीजिए जो कि आइटम मैच नहीं करते सिलेक्टेड चिप से। मान लो ये हमने हेनरी ग्रेस लगा रखा है, तो हमें सिर्फ वही आइटम्स चाहिए जो कि इस क्लिक करे हुए से नहीं मैच करते। अगर मैंने ग्रेस पे क्लिक करा तो हमारे पास सिलेक्टेड चिप कौन सी होगी, ग्रेस। तो मुझे सिर्फ वही आइटम रिटर्न कीजिए जो इससे मैच नहीं करते। तो उससे बचे कितने, हेनरी। या फिर अगर ये सब भी होते, अब ये 4-5 हमारे पास चिप कॉम्पोनेंट है जिनके साथ एक्स आ रहा है, तो अगर मैंने हेनरी पे क्लिक करा है तो ये सारे आइटम्स जो कि मैच नहीं करते हमसे। राइट, तो हमें सिर्फ वही शो करने हैं। तो यहाँ पे वो था रिमूव फ्रॉम चिप। तो हमने इस वीडियो में कंप्लीटली एक ये चीज़ देखी कि बिगनर फ्रेंडली बिगनर्स कैसे एक मशीन कोडिंग राउंड को टैकल कर सकते हैं बाय स्प्लिटिंग डाउन योर प्रॉब्लम टू अ शॉर्टर एंड शॉर्टर एंड शॉर्टर एंड शॉर्टर प्रॉब्लम्स। आप किसी भी बड़े क्वेश्चन को छोटे छोटे पार्ट में कीजिए एंड उसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए धीरे 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 धीरे। हमने यहाँ पे पहले कोड लिखा था, हमने फिर उसको रिफ्रैक्टर भी करा, हमने चेंज भी करा। स्टेट हमने एक साथ नहीं करा कि हमने सारे वेरिएबल एक ही साथ सोच लिए स्टेट के, नहीं, धीरे धीरे करेंगे ना। स्टेट तो कभी भी डिक्लेयर कर लेंगे, कौन सा उसमें हमारा टैक्स लग रहा है। तो हमने इसमें सीखा कि बड़ी प्रॉब्लम को छोटे में कैसा किया जाए, इस फंक्शनैलिटी को कैसे किया जाए। एंड एक चीज़ ध्यान रखिए, जावास्क्रिप्ट पे तो बहुत ज़्यादा फोकस रहता है किसी भी मशीन कोडिंग राउंड का। और अब इस ट्यूटोरियल के बाद जो कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था कि एक वर्ड जाके सर्च करना, उसका आंसर भी सेम टू सेम यही है, वो है ऑटो सर्च, ऑटो कंप्लीट सर्च। बेसिकली अभी आप इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद गूगल पे करना ऑटो कंप्लीट सर्च, तो उसमें आपको कुछ ऐसा ही शो होगा कि जब आप टाइप करना शुरू करें तो आपको यहाँ पे सजेशन आने चाहिए। राइट, और सजेशन के बाद बस इसमें ज़ेप्टो ने क्या दिमाग लगाया, किसी भी कोई कंपनी क्या दिमाग लगाती है कि ठीक है ऑटो कंप्लीट तो बच्चे तुरंत कर देंगे, आगे रट के आएंगे घर से कि हाँ भाई ऑटो कंप्लीट पूछा जाता है, ऑटो कंप्लीट कर लेते हैं। बट उन्होंने क्या दिमाग लगाया कि उस पर क्लिक करके हमें उसे एज अ चिप कंपोनेंट ऐड करना है, और उन्होंने ऑटो कंप्लीट वाला शब्द यूज़ करा ही नहीं। उन्होंने सिर्फ आपको स्टेटमेंट्स दी कि हमें कुछ ऐसा करना है, फिर हमें वैसा करना है, हमें लिस्ट को डायनेमिक फिल्टर करना है, और उस लिस्ट को फिल्टर करने के बाद हमें उसे चिप कंपोनेंट बनाना है, टॉप पर स्टिक करना है। और यहाँ पे बोला कि टॉप पर स्टिक करना है, तो बच्चों को फिर लगेगा कि अरे बच्चे सोचेंगे कि भाई यहाँ पे हमें एक और एरे बनाना पड़ेगा, उसमें हमें पॉप या पुश करना होगा और ऐसा ऐसा कुछ करना होगा। कुछ नहीं करना यार, CSS का पार्ट है वो, सिंपल सा। और उन्होंने फिर बोला कि यार चिप कंपोनेंट को हमें रिमूव भी करना चाहिए, तो आपका यहाँ पर उन्होंने CRUD फंक्शनैलिटी भी देख ली कि इसको रिमूव फिल्टर कैसे आता है, कितना आता है, और इसको ऑन क्लिक की कितनी जानकारी है, ऑन चेंज की या ऑन फोकस, मतलब इवेंट्स, एरे, फिल्टर, मेथड, मैप मेथड, रिएक्ट में आप कैसे एप्लीकेशन को लिखेंगे, रिएक्ट ऐप कैसे बनाएंगे आप, ये सब उन्होंने जांच लिया आपका, और उन्हें पता भी चल गया कि ठीक है। तो ये पूरा एक क्वेश्चन जो फ्रेम किया गया था आपको एग्जामिन करने के लिए किया गया था कि आप कितना एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ के कितना सोच पाते हैं। अगर आप सोच पा रहे हैं देन वेल एंड गुड, अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं देन देयर इज समथिंग विच यू आर मिसिंग ऑन आउट। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी चीज़ें देखेंगे इस सीरीज़ में, और वीडियोज़ आती रहेंगी मशीन कोडिंग राउंड की। जब तक के लिए टिल देन स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।